नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे फार्मेसी सैंपल पेपर 12 जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर यह एक सीरीज चल रही है जिसका आज पार्ट 12 है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन वैन-डेनबर्ग रिएजेंट ए इज, यानी कि निम्न में से कौन सा वैन-डेनबर्ग जो अभिकर्मक ए में मौजूद रासायनिक घटक होते हैं कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड जो होता है दोस्तों, यही जो वैन-डेनबर्ग अभिकर्मक ए है उसमें मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, द आइक्टेरिक इंडेक्स इज ए मेजर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई, यानी कि जो आइक्टेरिक इंडेक्स की माप होती है उसका उपयोग किसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जोंडिक, यानी कि पीलिया को पहचानने के लिए आइक्टेरिक इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइड केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सूजन का प्लाज्मा प्रोटीन व्युत्पन्न रासायनिक मध्यस्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रेडिकाइनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोर्स ऑफ साल्मोनेला जनरेटेड एंटरकोलाइटिस इज, साल्मोनेला जनित एंटरकोलाइटिस का सोर्स क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीफ, यानी कि गोमांस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लेंटेड सेल इज टर्म एज, यानी कि चपटी कोशिकाओं की एकल परत से बनी उपकला को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फुटपाथ उपकला, यानी कि पेवमेंट एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी इज, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है वह बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइनसाइड आर जनरली फाउंड इन एन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो साइनसाइड आमतौर पर निम्नलिखित सभी में पाए जाते हैं किसको छोड़कर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द ब्रेन। ब्रेन को छोड़कर जो साइनसाइड होते हैं वह द बोन मारो में भी पाया जाता है, यानी कि अस्थि मज्जा में। दूसरा स्प्लीन में भी पाया जाता है और लिवर में भी पाया जाता है, जबकि यह ब्रेन में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टाइप ऑफ एन्यूरिज्म अकरिंग मेनली इन द आर्क ऑफ द ओर्टा इज, यानी कि महाधमनी के चाप में मुख्य रूप से होने वाला एन्यूरिज्म का प्रकार क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिसेक्टिंग, यानी कि विच्छेदन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन, मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फेस ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज, यानी कि कोशिका चक्र का वह चरण जिसके दौरान कोशिका कोशिका चक्र को छोड़ सकती है वह क्या है। तो दोस्तों वह फेस होता है G0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ ATP yielded इन द बॉडी फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से शरीर में उत्पादित ATP की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द RNA वायरस दैट कॉज कैंसर इन ह्यूमन इज, मनुष्यों में कैंसर का कारण बनने वाला RNA वायरस कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ह्यूमन टी सेल ल्यूकोमिया वायरस, यानी कि मानवा टी सेल ल्यूकोमिया वायरस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड इज, ग्लाइकोलिपिड्स में मौजूद एल्कोहल क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्फिंगोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैटाबोलिज्म ऑफ सेरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू, यानी कि सेरीन का अपचय किसमें परिवर्तित होने के बाद होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिस्टीन के बाद।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन साइट्रिक एसिड उपापचय में आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थायमिन, यानी कि विटामिन बी की 1, इसको ही थायमिन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू CAMP इज। यानी कि एटीपी को CAMP में बदलने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडिनिलिल साइक्लेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 8 बिट वर्ड कैन एड्रेस मेमोरी लोकेशन। 8 बिट शब्द किसके मेमोरी स्थानों को संबोधित कर सकता है? तो दोस्तों 8 बिट बराबर होता है 256 बिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए सेट ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड। निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों निर्देशों के जो सेट होता है उसको बोलते हैं ए प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटी। निम्नलिखित में से कौन सी तरल तैयारी त्वचा पर बाहरी रूप से लागू होती है और गुहाओं में नहीं होती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोलोडोइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कर्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्राइप वाटर इज। शिशुओं के लिए ग्राइप वाटर में कार्बोनेटिव के रूप में उपयोग किए जाने वाला सुगंधित पानी क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं डिल वाटर, यानी कि डिल का पानी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अविघटनीय ठोस युक्त निलंबन की बाहरी तैयारी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द इंपीरियल वेट सिस्टम 1/2 सर्कुपल रिप्रेजेंट। शाही वजन प्रणाली में 1/2 स्क्रूपल क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1/2 जो स्क्रूपल होता है वह दर्शाता है 10 ग्रेन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए गए मलहम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आयोडीन ऑइंटमेंट, यानी कि आयोडीन का मलहम, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सॉल्वेंट कंटेंट इन डाइमर्काप्रोल इंजेक्शन इज। डाइमर्काप्रोल इंजेक्शन में निहित विलायक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेंजाइल बेंजोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द सिंथेटिक फैट बेस कॉन्स्टिट्यूट ए मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनो ग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज। यानी कि संतृप्त वसा अम्ल के ट्राई डाई और मोनो ग्लिसराइड के मिश्रण से बने सिंथेटिक वसा आधारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेसा स्टैंडम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन इंडिया द नेशनल मलेरिया एराडिक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1958 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोहोर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यानी कि कोहोर्ट जो अध्ययन महामारी होती है, ठीक है, उस विज्ञान की शाखा किस विधि से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, यानी कि विश्लेषणात्मक महामारी विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय आरएनए पैरा माइक्सोवायरस। यानी कि आरएनए पैरा माइक्सोवायरस के कारण होने वाली संचारी रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिसलस, यानी कि खसरा। तो खसरा बीमारी किससे होती है? आरएनए पैरा माइक्सोवायरस के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो स्पेरेंगोस्पोर्स होते हैं वह किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों जो स्पेरेंगोस्पोर्स होते हैं वो संबंधित होते हैं फाइकोमाइसिटिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज। कीटाणुनाशक तरल पदार्थों के मानकों के बारे में अनुसूची क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेड्यूल ओ,
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। शेड्यूल ओ के अंदर ही जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द शेड्यूल कोरोस्पोंडिंग इज परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 इज। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन, लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने तथा ज्ञापन भेजने के लिए परफॉर्मा से संबंधित अनुसूची क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शेड्यूल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेशली अबाउट, यानी कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची की धारा 9 विशेष रूप से किसके बारे में संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंटी पार्किंसन जो रोधित दवाइयां होती है उन्हीं के लिए सेक्शन 9 के अंतर्गत नेशनल जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है वह संबंधित रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री के लिए पेशकश या वितरण से संबंधित अपराध पर बाद में क्या दंड लगाया जाएगा लेकिन किसी अन्य दवा के नाम पर निर्मित नहीं किया गया हो? तो दोस्तों इसमें 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा होनी चाहिए और 10,000 रुपए से कम जुर्माना होना चाहिए। तो दो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? निम्नलिखित में से किसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिट, यानी कि लेनदार से नकद छूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करंट एसेट? निम्नलिखित में से कौन सी चालू परिसंपत्ति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इन्वेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेखांकन अवधारणा जहां आय को बेची गई वस्तुओं या ग्राहक को दी गई सेवाओं के लिए चार्ज की गई हो उस राशि से मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि राजस्व प्राप्ति अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज ए मेथड एसोसिएटेड विद, पहले आओ पहले पाओ विधि किससे संबंधित विधि है? तो दोस्तों यह है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि सामग्रियों का मूल्य निर्धारण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वास इंजेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय इंजेक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थायोयूरिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इज, फार्मेसी और चिकित्सा समिति में आवश्यक चिकित्सकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मोस्ट कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन पेरेंट्रल इज, पेरेंट्रल में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेसिथिन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए डिसीज इज टर्म एज, किसी बीमारी की तीव्र शुरुआत और प्रगति से जुड़े शब्द को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक्यूट, यानी कि तीव्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द एडवाइज ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन होरासोमनी मीन्स, यानी कि जो होरासोमनी लिखा होता है किस पर, नुस्खे पर, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन पर, तो उसका क्या मतलब है या क्या मीन्स है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है एट बेड टाइम, यानी कि सोते समय, सोते समय को क्या बोलते हैं, होरासोमनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आइसोनियाजिड फिनाटोइन जो इंटरेक्शन होती है जिसके परिणाम स्वरूप फिनाटोइन विषाक्तता होती है, इसका परिणाम क्या है? तो दोस्तों इसका परिणाम होता है उपापचय से जुड़ी अंतःक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन ए सेकंड मीडियम इज नोन एज, एक माध्यम में प्रकाश के वेग और दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है,
द लॉ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सोलबिलिटी इज नोन एज। गैस की घुलनशीलता के अध्ययन से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेनरी का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन इलेक्ट्रोलाइट द सम ऑफ टू ट्रांसफरेंस नंबर यानी कि टी प्लस एंड टी माइनस इज इक्वल टू। इलेक्ट्रोलाइट्स में दो स्थानांतरण संख्याओं यानी कि टी प्लस और टी माइनस का योग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, डाई मिथाइल आयोडोसिलोमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट क्लोराइड किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है एम्फोलिटिक का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन कोर्स डिप्रेशन द कंडीशन व्हेन नो क्लियर सुपरनेटेंट इज साउंड ऑन स्टैंडिंग इज नोन एज। यानी कि मोटे फैलाव में जब खड़े होने पर कोई स्पष्ट सतह पर तैरने वाला नहीं दिखाई देता तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वाज ड्राइड बाय। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में संतुलन स्थिरांक का माप किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बेनिसी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनोमा पैलिडम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिफिलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 एमसीक्यू जो आने वाले सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।